उदयपुर के एक हथिनी की तबीयत खराब हो गई। इसके चलते हुए अब अनंत अंबानी के वंतारा से और एक और जगह से डॉक्टर को बुलाया गया है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। बता दें कि उसके पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण वह करवट भी नहीं ले जा पा रही और क्रेन की सहायता से उसे करवट दिलवानी पड़ रही है। साथ ही डॉक्टरों की मौजूदगी में अब इलाज जारी है। लेकिन ये उसके पैर में चोट कैसे लगी और इस हथिनी का नाम क्या है, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। उदयपुर में 75 साल की हथिनी बेहद बीमार है। पैरों में संक्रमण के चलते हुए खड़ी नहीं हो पा रही, इसलिए उसे क्रेन की मदद से करवट दिलवाई गई और उसका इलाज करने अनंत अंबानी के वंतारा और मथुरा से डॉक्टर आए हुए हैं। 5000 किलो की इस हथिनी के क्रॉनिक फुट रोड संक्रमण के कारण पैरों में सूजन और घाव है, नाखून टूट चुके हैं, उससे हिला भी नहीं जा रहा। हथिनी की यह हालत करीब 25 दिन से ज़्यादा से बनी हुई है। इस हथिनी का नाम रामू है। उदयपुर शहर में रेती स्टैंड स्थित आवरी माता का मंदिर है। मंदिर परिसर में ही बने कमरे में बरसों से नरेश दास बाबा रहते हैं। वे रामानंद निर्मोही अखाड़े के साधु भी हैं। यह हथिनी इसी मंदिर परिसर में रहती है। हथिनी की सेवा कर रहे महावत आकाश गोस्वामी ने बताया कि हथिनी रामू को हर साल महाशिवरात्रि पर 7 किलोमीटर दूर महाकाल मंदिर में लेकर के जाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि के बाद हथिनी को लेकर के वापस आवरी माता मंदिर आ रहे थे, तब कुछ पशु प्रेमियों ने विरोध कर दिया और उन्होंने कहा आप हथिनी को परेशान कर रहे हैं। ऐसे आरोप लगा करके कानून का डर दिखा करके हमें वापस नहीं आने दिया गया। करीब 15 दिन तक हथिनी एक ही जगह रह गई। हथिनी की तबीयत बिगड़ने लगी तो मंदिर लाने लगे। वहीं महावत ने बताया कि हथिनी का काफ़ी समय तक मूवमेंट नहीं होने के कारण उसके पैरों में सूजन भी आ गई थी। यहाँ आने के बाद में कमजोरी के कारण खड़ी न रह सकी और गिर गई। राजस्थान में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 2 भाई खेल खेल के अंदर संदूक के अंदर छुप गए। जैसे ही संदूक का ढक्कन बंद हो गया तो उनकी दम घुटने से मौत भी हो गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजन घर पर पहुंचे और वह अपने कामकाज से जब घर पहुंचे तो बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आए। इसके कुछ ही देर बाद में उन्होंने जब संदूक खोल करके देखा तो संदूक के अंदर दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत भी घोषित कर दिया। लेकिन आप भी अपने घर के अंदर अगर ऐसे छोटे मासूम बच्चे हैं तो उनको अकेला ना छोड़ें, और अगर अकेला छोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर निगरानी के लिए कैमरे भी जरूर लगा करके रखें। तो दिखाते हैं रिपोर्ट के अंदर कि कैसे खेल खेल के अंदर 2 भाइयों की मौत हो गई। खेल खेल में लोहे के संदूक में छिपे 2 भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई है। ये पूरा मामला गुरुवार की शाम का है। शाम को परिजन घर पहुंचे और बच्चों के नहीं मिलने पर खोजबीन की तो दोनों संदूक में बेसुध अवस्था में मिले। परिजन उन्हें लेकर के सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाथू थाला में एक बेवा लाडली खातून मेहनत मजदूरी कर परिवार कर भरण पोषण करती थी। अपने 2 बच्चों और 6 साल का साबिर चीता और 4 साल के समीर को घर पर ही छोड़ करके गए हुए थे। पीछे से खेल खेल में दोनों ही संदूक में घुस गए और ऊपर का ढक्कन बंद हो गया। आसपास कोई नहीं होने से दोनों की दम घुटने से मौत भी हो गई। उन्हें पीसांगन सामुदायिक चिकित्सालय लेकर के पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थानाधिकारी प्रहलाद सहाय में जाब्ता सत पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। साइबर थाने की टीम ने डिजिटल अरेस्ट कर 12.80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के दर्ज मुकदमे में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया है, जिसका बैंक खाता वारदात में उपयुक्त हुआ है। उससे साइबर टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा, इनकी राजधानी जयपुर के अंदर महापुराण चल रही है। बता दें कि शिव महापुराण के अंदर लाखों श्रद्धालु इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच चोरी की गैंग भी सक्रिय है। बता दें कि चेन स्नैचिंग सहित पर्स, मोबाइल और ऐसे अन्य सामान को वहां पर जो सक्रिय गैंग है वह चुराने में कामयाब भी रह रही है। जैसे ही श्रद्धालुओं को पता लगा, उन्होंने कुछ एक लोगों को पकड़ा और पुलिस के हवाले भी किया। वहीं पुलिस ने वहां पर सर्च अभियान चलाया और इसमें 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि 32 लोगों में से 27 महिलाएं हैं, यानी कि इसमें वारदात के अंदर जो शामिल हैं वह वारदात में 27 महिलाओं की अहम भूमिका नजर आई है। तो दिखाते हैं ये रिपोर्ट के अंदर कि किस प्रकार से वारदात को अंजाम देते थे इशारों के अंदर, और एक दूसरे को जब ये पकड़ने में आ जाते थे तो कैसे बचने का
तरीका अपनाते थे। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 1 मई से चल रही प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान चोरों का एक गैंग सक्रिय हो गया। कथा में हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी भीड़ का फायदा उठा करके चोरी और छीना झपटी करने वाली गैंग ने मौके पर एक्टिविटी बढ़ा दी। पुलिस को जैसे ही इनपुट मिला तुरंत एक्शन लेते हुए 32 संदिग्ध महिला पुरुषों को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें 27 महिलाएं शामिल हैं। विद्याधर नगर थाना के एसएचओ राकेश ख्यालिया ने बताया कि कुछ चेन स्नैचिंग की आशंका में संदिग्ध घटनाओं को अरेस्ट किया गया था, जिसमें पूछताछ अभी भी जारी है। गिरफ्तार लोगों की गतिविधियों की जानकारी श्रद्धालुओं से मिली थी, जो संदिग्ध पाई गई। मौके पर अभी भी कुछ संदिग्धों की पहचान तकनीकी आधार पर की जा रही है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। कथा के दौरान कई महिलाओं के चेन तोड़ ली गई, पर्स और मोबाइल भी चोरी हो गए। चोरी की घटना के बाद में महिलाएं रोती बिलखती हुई इधर उधर स्टेडियम में घूमती रहीं। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने खुद मौके पर आकर के पुलिस को जानकारी दी। उनके कीमती सामान गायब हो गए हैं। चोरी की घटनाओं से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और विद्याधर नगर थाना पुलिस ने डीएसटी और सादा वर्दी में तैनात टीमों की मदद से इन लोगों पर नजर रखी। पुलिस के मुताबिक यह गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों में आभूषण, पर्स, चेन और मोबाइल को टारगेट बनाता है। अगर कोई आसान टारगेट नहीं मिलता तो ये बार बार अपनी जगह बदलते हैं। ये शातिर इतने चतुर हैं कि पहचान छुपाने के लिए कोई आईडी या मोबाइल साथ ही नहीं रखते। गिरोह के सदस्य इशारों में बातचीत कर वारदात को अंजाम भी देते हैं और पकड़े जाने पर बहाना बनाते हैं कि गलती से हाथ टच हो गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।